व्हाइट हाउस के बाहर 2 अमरीकी फौजियों को गोली मार दी गई। जख्मी हमलावर गिरफ्तार। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस बंद, इलाका घेरे में ले लिया गया। जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है। जख्मी एहलकारों के इलाके से मुताल्लिक मुतजाद इतलात। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाला जानवर है, सजा से नहीं बच सकेगा। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम अफवाज के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन में पुरतपाक इस्तकबाल। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शुबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत का हजम $550 मिलियन से $1 बिलियन तक ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट में राब्ते बढ़ाने की भी तजवीज़ दी। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया, जो आलमी सरबराहान को पेश किए जाने वाला बहरीन का सबसे बड़ा एजाज़ है। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा के दरमियान भी अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज रही। हमने अपने तारीख़ी ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया। बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, उन्हें लाने वाले इससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा, क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या कर गए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचाया गया। मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन शहबाज और मरियम मुझसे भी आगे निकल गए। मरियम नवाज ने कहा, मुशर्रफ से जनरल फैज़ तक सब ने कहा था नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके, आज वो सब के सामने हैं। बरमला कहती हूँ, पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ ही हैं। ग्रीन बस देने गई तो पता चला क्या, मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। अब मुखालफिन कुछ भी कहें, आवाम को असल और नकल की पहचान हो गई। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमिया, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। विफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, अफवाज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावक़ार मुल्क है और अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए मुहाज हैं। मार्ग के हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। अली लारिजानी का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली लारिजानी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफवान कशीदगी कम कराने को तैयार है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ईरान की भरपूर हिमायत की।
पाकिस्तान और ईरान में इंटेलिजेंस शेयरिंग दो तरफा ताउन का हिस्सा है। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हाल रुकावटें दूर होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्ला फाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरा से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्ला फाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मौजूदा जियो स्ट्रैटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शहदा और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। ICPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फौज में 40 साल खिदमत अंजाम दी। 3 साल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। हंगू शाहू रोड पर पुलिस चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। DPO खानजेब अहमद का कहना है, दहशतगर्दों के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा। पाकिस्तान की मैशत अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मैशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एनर्जी, माइनिंग और ऑटो सेक्टर की आलमी कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रही हैं। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, फोन सेक्टर में बेहतरी नजर आ रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमती तरजीह। डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार निगरानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फाल होने के करीब है। 11वीं NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। PTI के भगोड़ों में जुरत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रही हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतय्युश जिंदगी गुजार रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना भी जेल का खाते थे। हरिपुर के इलेक्शन ने एक मर्तबा फिर हम पे दाग लगाया है। हम लोगों को फिर एक मर्तबा मायूस किया गया है। कभी किसी सूबे पर चढ़ाई की ना करेंगे। हरिपुर इलेक्शन में हमें फिर मायूस किया गया। जद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, कुछ लोग आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। हमने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखनी है। हर मंगल को हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हों। जो नहीं आएगा उसकी मजम्मत करेंगे। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध का कहना है, कारून निज़र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वकला को एतराज़ है तो अदालत जाएं। सड़कें बंद करने वालों को कहता हूं, हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं। MKO के साथ लेकर चलेंगे। 28वीं तरमीम छुप कर नहीं, सबके सामने आएगी। सियासत को ख़त्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, अदालतों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि पीपल पार्टी जो है अपोजिशन सीटों पे आ रही है। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। हमें पसपाई की जरूरत नहीं। 28वीं तरमीम आए तो इसे भी देख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। का पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में जाने का इल्म है। सियासत को ख़त्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदालतों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी।
बालादस्त क़ुव्वतें मजीद ताकतवर होती चली जाती हैं। दिसंबर के वस्त में पीआई की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमी कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा। हुकाम ने बताया खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमला भी मजीद चाहिए होगा। सेक्रेटरी निजकारी ने कमेटी को यह भी बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का कहना है कायमा कमेटी में वाक़यात से मुतालिक गुमराहकुन बयान दिया गया। मुलाजमीन में ताहाल कोई वाजिबात नहीं मिले। फारूक सत्तार मुलाजमीन के वाजिबात से मुतालिक बयान की इंक्वायरी कराएंगे। बराह रास्त हमारे सदर ट्रंप से सुना, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर साहब के काम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शर्म एल शेख के समिट में शिरकत के। हमारी उम्मीद है कि इस करारदाद के तहत वो भी गाज़ा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप के फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर शानदार पेशरफ जारी है। शहबाज शरीफ गजा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हैं। बरतानिया में अमीर की महकमे खारजा के उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहती हैं आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे गजा की तामीर नौ के लिए पैसा देंगे। गजा की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी। मार्गरेट मैकलाउड ने दुरान ममदनी की जीत को अमरीकी जमहूरियत का अमल करार दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत का अलीमा खानम पर 20,000 रुपये जुर्माना, 10-10 लाख मालियत के 2 मंचल के जमा कराने का हुक्म। 4 अक्टूबर पर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। लिविंग रिलेशन का तसव्वुर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशन ना सिर्फ मुआशरती बिगाड़ बल्कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जस्टिस अली बाकर नचवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, फैसले से इत्तेफाक करता हूँ लेकिन कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सजाए मौत के कैदी जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात, एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। वाक़या मलिर सिटी थाने की हदूद में पेश आया। मकतूल की शनाख्त ना हो सकी। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पटेलपाड़ा सुबिया अपने शौहर और कज़न रेशमा के हमरा आ रही थी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और एक फायर किया। दोनों खवातीन एक ही गोली से जख्मी हुई। खवातीन से कुछ छीना नहीं गया। वाक़या ज़ात दुश्मनी का लगता है। तहकीकात जारी है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कई गुना इजाफा। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। कार का कम से कम जुर्माना 300 से 3,000, बड़ी गाड़ियों का 10,000 रुपये कर दिया गया। अब तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2,000 रुपये जुर्माना होगा। 3 व्हील्स 3,000, कार को 5,000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, वन वे की खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी भारी जुर्माने होंगे। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। आप चीनी पासपोर्ट ले लें। चीनी एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को भारतीय पासपोर्ट पर सफर से रोक दिया। बरतानिया में मुकीम खातून चीन से होते हुए जापान जा रही थी।
चीनी हुकाम को इल्म हुआ कि उनकी जाय पैदाइश अरुणाचल प्रदेश है। चीनी हुकाम ने उन्हें बताया कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आप अरुणाचल प्रदेश की बाशिंदा होते हुए भारतीय पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकते। खातून को शंघाई एयरपोर्ट से उसी तैयारे में लंदन वापस भेज दिया गया। दुबई एयर शो में तेजस तैयारी की तबाही। आर्मीनिया ने भारत से तेजस तैयारों की खरीदारी की डील मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया भारत से 12 तेजस तैयारे खरीदने पर मुज़ाकरात कर रहा था। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है 12 तैयारों की मुजव्वज़ा डील की मालियत $1.2 बिलियन थी। इसराइली अखबार ने कहा भारतीय तेजस तैयारी की तबाही से इसराइल को भी नुकसान हुआ। तेजस में इसराइली कंपनी एल्टा का तैयार करदा रडार भी नस्ब था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मश्क अल-वतार 2 इख्तिताम पजीर। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मशकें 18 से 26 नवंबर तक तबूक में मुनक़िद की। मशकों में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी दस्तों ने शिरकत की। GOC-SSG की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में शरीक दस्तों ने पेशा वराना महारत और खुसूसी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन और GSP+ पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। GSP+ पाकिस्तान की बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा जरूरी है। पार्लिमानी वफूद के तबादले और आला सतह रवाबित यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग के ऑनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा यह हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगे तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सतून बनने का सफर तय किया। यह सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB कहते हैं कराची किंग्स ने लीग के वक़ार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग तारिक वसीम ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन, फैसला आज हो जाएगा। आखिरी मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान के चैलेंज का सामना होगा। आइलैंडर्स ने ग्रीन शर्ट्स को हराया तो जिम्बाब्वे टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। नाकामी की सूरत में श्रीलंका टीम को घर जाना होगा।